हरे कृष्णा। तो कल हमने देखा था कि किस प्रकार अष्टांग योग के बारे में भगवान ने बताया छठे अध्याय में, है ना। और उसमें सबसे प्रबल क्या होना चाहिए? मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करना। मन के द्वारा एकांत स्थान में बैठना, कुशाग्रास बिछाओ, उस पर खाल बिछाओ, उस पर मुलायम कपड़ा बिछाओ और एकदम गर्दन पीठ वगैरह सीधी रख के नाक की नोक पर देखते हुए अपना ध्यान केंद्रित करो, है ना। सारे इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटा लो इस प्रकार से। यानी मन को वो बताया है कि मन के द्वारा सब कुछ ये करना है, मन को इतना प्रबल रखना है। और अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, ये तो बड़ा कठिन है, बड़ा ही इम्प्रैक्टिकल है ना। ये मुझसे नहीं होगा क्योंकि मन बड़ा ही चंचल, उच्छृंखल, बलवान, हठीला, ऐसा ये मन है। मैं तो वायु को कंट्रोल में कर सकता हूँ, लेकिन मन को कंट्रोल में करना, नियंत्रण में करना, ये तो बहुत ही कठिन बात है ना। तो भगवान बोलते हैं, बिल्कुल ये तुमने सही कहा। हाँ, कि असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम। यानी तुम जो बोल रहे हो उसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि मन अत्यंत प्रबल है। लेकिन उसको दो मार्गों के द्वारा हम वश में कर सकते हैं। कौन से मार्ग बताए हैं? एक तो अभ्यास और दूसरा अनासक्त होकर के वैराग्य, है ना। तो ये दो मार्गों के माध्यम से हम मन को भी वश में कर सकते हैं। और इस अध्याय की शुरुआत में ही मुझे लगता है पांचवें छठवें श्लोक में ही मन का वो बताया है, महत्व बताया है। मन कैसा है? अगर वो हमारे वश में हो तो वो हमारा बहुत अच्छा मित्र है ना, सबसे ज्यादा अच्छा हितैषी मित्र है। और अगर वो हमारे वश में नहीं है तो फिर वो क्या है? हम हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अब आप सोचिए, किसी दुश्मन के साथ चौबीसों घंटे जीवन भर जीना, ये कितना मुश्किल है ना। तो इसीलिए हमको इस मन को जो है ना अपना मित्र बनाना है। जब मित्र बनाना है बनेगा, तब ये तो हमारे लिए इतने सारे काम करेगा, हितैषी बन जाएगा हमारा, और हमको अच्छे मार्ग पर रखेगा। अन्यथा ये महाभयंकर शत्रु है ना। तो इसलिए भगवान बोलते हैं, इसलिए इसको वश में रखना ये अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्रकार ये बताया है। और फिर अंत में क्या बताया है? अंत में भगवान ने बताया है कि तपस्विभ्यो अधिको योगी, ज्ञानी, यानी तपस्वियों से ज्यादा और ज्ञानियों से ज्यादा, ऐसे कर्मियों से ज्यादा, ऐसा ये योग जो है उच्च श्रेणी का है। यानी हमने जो एक लैडर देखा है, एक सीढ़ी देखी है, जिसमें सबसे नीचे कर्म योग बताए, फिर ज्ञान योग बताए, फिर अष्टांग योग बताए। वही बात उस श्लोक में भी आती है कि तपस्वियों से भी ज्यादा अच्छा है योगी, ज्ञानियों से भी अच्छा है, कर्मियों से भी अच्छा है। लेकिन अंतिम श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं? लेकिन योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो सर्वश्रेष्ठ वो है जो अंतरंग रूप से मुझे जुड़ा हुआ है, मेरी प्रेमा भक्ति में जुड़ा हुआ है। तो ये अंतिम श्लोक आया। यानी भगवान ने वहां पर इंट्रोडक्शन दे दिया कि भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ है। ये तो बात भगवान बार बार बताते हैं, और इस अध्याय में भी, छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में भी यही बताया। और फिर भक्ति योग की विवेचना सातवें अध्याय से भगवान शुरू कर रहे हैं, है ना। तो हम देखते हैं। मैं जरा शेयर कर लेती हूँ, मैंने अभी तक ओपन भी नहीं किया ये। एक मिनट, थोड़ा सा समय लगेगा। ये लीजिए, मैं शेयर करती हूँ और फिर मंगलाचरण करके हम आगे बढ़ेंगे। ओके। तो इस अध्याय का नाम है भगवत ज्ञान। हाँ, भगवान के विषय में हमको इसमें ज्ञान मिलने वाला है। तो ये अंतिम श्लोक जो मैंने बताया था, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्त तमो मतः, है ना। तो योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ कौन है? जो अंतरंग रूप से मुझसे जुड़ा हुआ है। हम्म, तो ये हम पढ़ लेते हैं। समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है, सबों में सर्वोच्च।
चाहे वो कर्मी हो, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो योगी हो, उन सबसे श्रेष्ठ कौन है? भक्ति में जो, प्रेमा भक्ति में जो लगा रहता है वो सर्वश्रेष्ठ है। ये भगवान छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में बता दिए हैं। तो चलिए मैं मंगलाचरण करती हूँ, तुरंत हम 7वां अध्याय चालू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। तो आज का है अध्याय 7वां, जिसका नाम है भगवत ज्ञान। तो श्री भगवान उवाच मय्या सक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। शृणु, श्रवण करो। हाँ, इसका भी महत्व है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए कुछ है तो वो है श्रवण करने की विधि, सुनना, अच्छे स्रोत से सुनना भगवान के विषय में। ये सबसे इम्पोर्टेंट बताया गया है। हाँ, श्री भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। हाँ, तो सुनो, है ना। तो सुनने की क्रिया, इसका महत्व बहुत ज्यादा है। और भगवान बताते हैं कि मन को मुझ में आसक्त करके और योगाभ्यास करते हुए, योगाभ्यास यानी क्या? योग यानी भगवान से जुड़ना, और इस प्रकार मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तुम्हारे मन में कोई संशय नहीं रहेगा कि मेरा स्वरूप कैसा है। तो हम थोड़ा सा प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। भगवत गीता के 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है ना। भगवान तो समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण ऐसे है, लेकिन हमको समझ में नहीं आता वो बात,
है ना। तो वो बता रहे हैं कि यहाँ 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 तुम मेरा प्राकट्य तुम महसूस कर सकते हो, देख सकते हो, है ना। हम तो इतने मूढ़ है कि हम भोग तो अच्छे से कर लेते हैं, खाना मिला खा लिया, पानी मिला मिला पी लिया, अच्छे से श्वास कर लेने के लिए इतना सारा शुद्ध वायु है, वो हमने उपभोग कर लिया, सब कुछ उपभोग करते हैं। लेकिन जो ये सब करने वाला है, जो ये सब कुछ हमको उपलब्ध करा रहा है, उसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, उनको हम कृतज्ञता तक व्यक्त नहीं करते। तो यहाँ पर इस अध्याय में हम समझेंगे कि जिन चीजों को हम बहुत साधारण वे में लेते हैं, वहीं वहां पर तो भगवान का अस्तित्व है। भगवान स्वयं बता रहे हैं। वैसे तो भगवान का अस्तित्व हर चीज में है, लेकिन भगवान बताते हैं इस अध्याय में कि यहाँ 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 तुम मुझे महसूस कर सकते हो। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। तो हम लोग, आप और मैं, ये कौन से कैटेगरी में आ रहे हैं? भाग्यशाली है कि भाग्यहीन है हम लोग? बताएं तो जरा, कौन है हम लोग? भाग्यशाली है कि भाग्यहीन है? हम्म भाग्यशाली है। है ना। हाँ, हम भाग्यशाली हैं, क्योंकि कम से कम हमारे मन में इच्छा जागी है, आसक्ति उत्पन्न हुई है, थोड़ी सी श्रद्धा है। इसलिए हम, कृष्ण ने क्या उपदेश दिया है, क्या बातें बताई है अर्जुन को, वो और अर्जुन के माध्यम से हम सभी को, है ना, तो वो जानने के लिए उत्सुक है और इसलिए यहाँ पर एकत्र होते हैं, है ना। तो हम निश्चित रूप से भाग्यशाली है ना। तो प्रथम 6 अध्यायों में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है ना। कि पहले दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया कि किस प्रकार तुम इस ये भौतिक शरीर नहीं हो, तुम हो आत्मा, जो आध्यात्मिक है, अलौकिक है ना, ये बताया है। और उस प्रकार से जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। छठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च योग है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतया जान सकता है, अन्यथा नहीं। हाँ, तो यहाँ पर हमको निश्चित रूप से पता चल गया, भगवान ने स्वयं बताया है कि ये आत्मा को जानो, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो जाओ। लेकिन जब तक मन को पूर्णतया भगवान को नहीं लगाओगे, तब तक आपको परम सत्य को तुम पूर्णतया नहीं जान पाओगे। हम्म तो ये देखिए, परपट बहुत सुंदर लिखा हुआ है, लेकिन लंबा है तो हम नहीं पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब भगवान बता रहे हैं कि वो ज्ञान कैसा है जिसको तुमको सुनने के लिए मैं बता रहा हूँ, है ना। ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्यद् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, जिसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। ऐसा ये अद्भुत ज्ञान है कि जिसको जान लेने पर तुमको कुछ भी शेष नहीं रहेगा कि और तुमको जानने की आवश्यकता है। तो ये ज्ञान कैसा है? पूर्ण रूप से व्यावहारिक है, प्रैक्टिकल है ऐसा नहीं कि जैसा अष्टांग योग है, अर्जुन ने स्वयं बोला, ये बहुत ही अव्यावहारिक है ना, कितना कष्टप्रद है। एकांत स्थान में बैठो और इस प्रकार से बैठो कि नाक के नोक पर पूरा ध्यान केंद्रित रहे, ये सब कुछ बहुत इम्प्रैक्टिकल लगा था भगवान को, इसलिए सॉरी अर्जुन को। इसलिए भगवान यहाँ पर प्रैक्टिकल ज्ञान दे रहे हैं। कैसा है ये? व्यावहारिक ज्ञान है और दिव्य है, यानी आध्यात्मिक जगत के बारे में, भगवान के बारे में है। और ये ज्ञान ऐसा है कि इससे तुम्हारी पूर्ण संतुष्टि हो जाएगी, इसके बाद तुमको जानने के लिए आवश्यक ऐसा कुछ नहीं है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन्माम वेत्ति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है।
तो इस मार्ग पर वैसे ही चलने वाले लोग कम हैं, और उनमें से भी बहुत कम ही लोग इस मार्ग को पूर्णतया सिद्ध कर सकते हैं। सॉरी, एक मिनट। हरे कृष्णा। तो हमने इसका उदाहरण एक बड़ा अच्छा देखा था लेवल 1 में, अगर आप लोगों को याद हो तो, कि जैसे एक शहर में कोई मैराथन रखते हैं, मैराथन रन करना है, तो वैसे तो उस शहर की जनसंख्या होगी करोड़ों में, या लाखों में होगी, है ना। और वहां पर कितने इकट्ठा होते हैं, हजारों की संख्या में होते हैं, फिर भी इतना बड़ा मॉब रहता है ना। बहुत लोग चलो मैराथन रन करते हैं करके आके इकट्ठा तो हो जाते हैं, लेकिन अंतिमतः कितने लोग उसको पार कर पाते हैं। मेजॉरिटी लोग तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर करके बाहर निकल आते हैं, लेकिन अंतिम पड़ाव तक जाने वाले बहुत ही बिरला होते हैं, बहुत ही कम लोग होते हैं। बिल्कुल वैसा ही है इस मार्ग के लिए भी, जो भगवान को जानने का मार्ग है ना, भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति उत्पन्न करने का मार्ग है। उसमें वैसे ही लोग कम आते हैं, और अंतिमतः पूर्ण मार्ग वो करने के लिए, सिद्ध करने के लिए जो सक्सेसफुल होते हैं, सफल होते हैं, वो बहुत ही बिरला होते हैं। हम्म। भूमिरापो अनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यन्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। सॉरी, हाँ आज मेरा गड़बड़ है जरा, सर्दी खांसी। तो भगवान बता रहे हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये तो हम जानते हैं, ये कौन है, पंच महाभूत। हम्म। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पांच, और मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना प्रकृतियां है। जिनको भिन्ना प्रकृति, हम उनसे भिन्न हो गए हैं, तो उनको अपरा प्रकृति अर्थात भौतिक प्रकृति कहा जाता है, या बहिरंगा शक्तियां भी कहा जाता है। तो हम परा अपरा, इससे याद रखने में हमको आसान जाएगा। तो ये जो भौतिक जगत की प्रकृतियां है, तो वो अपरा प्रकृतियां है। उसमें 8 वो है, 8 अंग है उसके। कौन से, 5 तो उसके हैं जिससे पंच महाभूत जो हमारा देह बनाते हैं, सारी सृष्टि जो हम कुछ देखते हैं, वो सब है। और ये 3 जो है, मन बुद्धि और अहंकार, ये सूक्ष्म घटक है। हाँ, इनको हम देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये घटक है, हमारा मन, हमारी बुद्धि, और ये अहंकार। अब अहंकार वैसा शब्द, ये हमको ऐसा एहसास कराता है कि ये बहुत बुराई है। बुराई तो है, लेकिन कब, जब वो मिथ्या अहंकार बन जाता है, तब बड़ा बुरा है। हाँ। और ये जो अपरा प्रकृति से निर्मित अहंकार है, ये मिथ्या अहंकार ही है। तो मिथ्या अहंकार हम किसको कहेंगे, जो हमारे देह से जुड़ा है, वो अहंकार मिथ्या है ना। कि मैं ये एक देह हूँ, मैं इसकी पत्नी हूँ, मैं इसकी बेटी हूँ, मैं इसकी बहन हूँ, ये जो हमारे देह से जुड़ा हुआ अहंकार है। मैंने इतनी शिक्षा प्राप्त की है, और मेरा, मैं बहुत बड़े घर की मालकिन हूँ, है ना। ये जो है मेरा, मेरा सब कुछ जुड़ा काहे से है, इस देह से। देह नष्ट हुआ तो ये सब कुछ रहेगा क्या, नहीं रहेगा ना। मैं मतलब जो रिश्ता बेटी का पिता का है या माँ का है, सब रिश्ते खत्म, क्योंकि देह ही नहीं, रिश्ते हैं सब देह से जुड़े हुए। इसलिए ये जो अहंकार है, जो देह से जुड़ा हुआ है, वो मिथ्या अहंकार कहलाता है। लेकिन एक सच्चा अहंकार भी है, वो कौन सा, कि मेरा स्वरूप कैसा है, मैं भगवान का नित्य दास हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, शाश्वत हूँ, अविनाशी हूँ। ये मेरा जो स्वरूप है, वो अहंकार जो है, वो सच्चा अहंकार है। हाँ। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है मन बुद्धि और अहंकार, ये मेरी विभक्त हो गई, ऐसी भिन्न प्रकृतियां हैं। तो ये जो कुछ हम उपभोग करते हैं इस भौतिक जगत में, है, इन्हीं का उपभोग करते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, है ना। और मन बुद्धि और अहंकार, ये हम हमारे अंदरूनी विकार उत्पन्न करने वाली बातें हैं। ठीक है। तो इसका भी और सविस्तर वर्णन हम 13वें अध्याय में देखने वाले हैं। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्
हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। यानी क्या? उन साधनों का उपभोग कर रहे हैं। भौतिक अपरा प्रकृति के साधन कौन से हैं? जो हमने पहले देखे, भूमि, रापो, अनलो, वायु, खम, है ना? ये 5 जो है ये भौतिक अपरा प्रकृति के साधन है। उनका इस्तेमाल कौन कर रहे हैं, उनको भोग कौन रहा है? ऐसे जीव जो मेरे परा प्रकृति से निर्मित है। यानी हमारी आत्मा जो है वो भगवान की पराशक्ति से निर्मित है, और ये आत्मा जो है वो देह के अंदर बैठी है जो अपरा प्रकृति से निर्मित है, और जो इस भौतिक जगत में भोग करने की इच्छुक होकर के आई है ना, स्वामित्व जताने के लिए आई है, ऐसी ये परा प्रकृति। ठीक है, तो हमको पता चल गया हम कौन है? कॉम्बिनेशन ऑफ परा और अपरा। अंदर परा प्रकृति से हम परा प्रकृति से निर्मित हमारी आत्मा है, और बाहर जो है वो अपरा शक्तियों से बना हुआ हमारा देह और मन, बुद्धि, अहंकार, जो सूक्ष्म देह है ना। हमारा देह भी 2 प्रकार से विभाजित है। कैसा? एक स्थूल देह जो है वो इन 5 शक्तियों से बना है, यानी भूमि, आपो, अनलो, आप यानी जल, भूमि, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन 5 महाभूतों से हमारा ये स्थूल शरीर बना हुआ है। और उसके अंदर है सूक्ष्म शरीर जो मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ है, और उसके भी अंदर है आत्मा जो परा प्रकृति से निर्मित है। अब आप सोचिए, हमारा असली स्वरूप तो आध्यात्मिक स्वरूप है, अंतरंगा शक्ति द्वारा निर्मित है, भगवान के दिव्य है, लेकिन उसको जो वाहन मिला है या उसको जो आवरण मिला है वो भौतिक प्रकृति से निर्मित है। तो इस प्रकार जो है वो इनकम्पैटिबिलिटी होती है ना, कि जो दिव्य है वो एक अदिव्य या भौतिक वस्तु के अंदर या भौतिक आवरण के अंदर वो स्थित है। उसको याद है मैं तो दिव्य हूँ, मेरा तो अविनाशी स्वरूप है, और मुझे तो, मैं ऐसे स्थान से आया हूँ जहाँ दुख का लवलेश नहीं है, जहाँ कोई शारीरिक क्षति होती ही नहीं है, जहाँ जन्म मृत्यु का चक्र ही नहीं है। तो ये जो है हमारा स्वरूप, वो उस आत्मा को कहीं ना कहीं स्मरण रहता है, और इसलिए जब कोई व्याधि होती है, कोई रोग होता है, किसी का मृत्यु होता है, तो हम हिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा वो स्वरूप है ही नहीं, हमको ये सब चीजें पता नहीं है, हमको वो स्मरण रहता है कहीं तो भी अंदर से सुप्त रूप में। हाँ, इसलिए हम अपने आप को यहाँ पर इनकम्पेटिबल पाते हैं इस भौतिक जगत में, और इसलिए हमने और लेकिन फिर क्या होता है कि ये देहात्म बुद्धि उस पर हावी होने लगती है, और फिर हम अपना स्वरूप भूलने लगते हैं, और इस देह को ही अपना असली स्वरूप मान करके जीते हैं। हाँ, और उसमें सब गड़बड़ हो जाती है। एक्चुअली जब हमको जब दुख मिलता है यहाँ पर, तब हमने सुख का मार्ग ढूंढना चाहिए कि असली शाश्वत सुख कहाँ है। और जब मार्ग ढूंढने के लिए निकले हैं तो अध्यात्म के सिवा कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। तो इस अध्यात्म के माध्यम से हमने ये जानना चाहिए कि हमारा असली घर कौन सा है, हमारा असली निवास स्थान कौन सा है। तो वो है परम धाम, भगवान का धाम, वो हमारा असली निवास स्थान है, जहाँ पर ना तो ये जन्म मृत्यु का चक्र है, ना कोई रोग होता है वहां पर, ना बुढ़ापा आता है ना। तो ऐसा ये शाश्वत जो दुनिया है, ऐसा शाश्वत जो जगत है, वहां पर जाने के लिए प्रयास करना चाहिए हमने। जब हम जान चुके हैं कि ये मेरा घर है ही नहीं, तब हमने अपने असली घर को जाने का मार्ग हमने ढूंढना चाहिए। तो वही मार्ग इस भगवत गीता के माध्यम से भगवान हमको बताते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया है ना कि हम अंदर से तो दिव्य है, और बाहरी आवरण जो है वो टेम्पररी भौतिक जगत से, भौतिक प्रकृति से निर्मित है, और हम इस प्रकार से भौतिक प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं, सारे ही जीव। एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो।
तो सभी जीव क्या है, कॉम्बिनेशन है इन दोनों शक्तियों के, पराशक्ति और अपराशक्ति। चाहे वो देह चींटी का हो, चाहे हाथी का हो, चाहे और कोई प्राणी का हो, चाहे मनुष्य का हो, है बेसिकली ये दो ही शक्तियां, परा और अपरा, इनका ही कॉम्बिनेशन है। हाँ, तो ये बता रहे हैं भगवान कि जो कुछ भी है, चाहे वो आध्यात्मिक जगत में हो या भौतिक जगत में, सब कुछ मुझी से निर्माण हुआ है और मुझी में विनाश होना है। हाँ, तो प्रलय भी मुझी, मेरे ही द्वारा होना है। ठीक। हाँ, तो ये हमको स्पष्ट हो गया। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। हाँ, तो भगवान बोल रहे हैं मुझसे ऊपर कुछ भी नहीं, मुझसे परे कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है वो मुझी से निर्माण हुआ है और मैं ही उसका विनाश करता भी हूँ। इसलिए मुझसे अधिक श्रेष्ठ ऐसा सत्य कुछ नहीं है। मैं ही परम सत्य हूँ सारी ही सृष्टि का। तो इस ये बड़ी ऐसी सुंदर सी उपमा दी है भगवान ने कि जैसे हम मोती की माला देखते हैं, हमको देखने में तो मोती दिखते हैं, लेकिन वो इकट्ठे बड़े अच्छे सुंदर हार में बंधे हुए हैं। लेकिन अगर उसके अंदर का धागा जो है, जो सारे मोतियों को बांधे रखता है, एक सुंदर उसको रूप दे रहा है, वो धागे को अगर हटाया जाए तो वो जो माला है, मोतियों की माला, वो पूरी बिखर जाएगी, उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इस प्रकार भगवान बोलते हैं सारी ही सृष्टि का जो अस्तित्व है वो मुझ पर ही टिका हुआ है, सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। हम्म। रसोऽहमप्सु कौन्तेय, प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, प्रणवः सर्ववेदेषु, शब्दः खे पौरुषं दृषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, प्रकाश में ध्वनि हूँ, तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तो अब भगवान बताना चालू कर रहे हैं कि तुम कहाँ कहाँ मुझे महसूस कर सकते हो अर्जुन। हाँ, हम सभी मनुष्य के लिए है। तो ये जल जो भौतिक प्रकृति से निर्मित है, उसमें जो स्वाद है ना, जो तृप्ति मिलती है, हम जब प्यास से पीड़ित होते हैं और जब हमको ठंडा जल पीने को मिलता है, उसका एक अद्भुत ऐसा स्वाद मिलता है जिससे हमारी तृप्ति होती है। तो वो स्वाद कौन है? मैं हूँ, भगवान बोल रहे हैं, है ना। सूर्य तथा चंद्रमा, उनका प्रकाश मैं हूँ। वैदिक मंत्रों का ओमकार जो उच्चार है, जो ओम शब्द जो जिसका ध्वनि अंतरिक्ष में सदैव होते रहता है, ये नासा ने भी बताया है ना। ओम ये ध्वनि अंतरिक्ष में भी होता ही रहता है। तो वो आदि ध्वनि जो है, वो ओमकार, वो मैं हूँ। आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में, यानी ओमकार ये मंत्रों का है, और आकाश में भी जो ध्वनि होता है वो भी मैं ही हूँ, और मनुष्य में सामर्थ्य। बिना सामर्थ्य के तो मनुष्य किसी भी काम का नहीं, कुछ भी नहीं रहेगा उसमें। लेकिन वो सामर्थ्य कौन है? भगवान स्वयं है। हम्म। पुण्यो गंध पृथिव्यांच, तेजश्चास्मि विभावसौ, जीवनम सर्वभूतेषु, तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। तो जो पृथ्वी में आद्य सुगंध है, हम देखते हैं फूलों में अलग अलग सुगंध रहती है ना, लेकिन वो सुगंध मिलती कहाँ से है? उसका शुरुआत कहाँ है, आदि कहाँ है उसका? वो पृथ्वी से वो सुगंध लेते हैं, और पृथ्वी की वो आदि सुगंध जो है वो है भगवान स्वयं, है ना। तो वही आदि सुगंध अलग अलग फूलों को अलग अलग सुंदर सा सुगंध देते हैं, है ना, और भी चीजों में देते हैं जो सुगंध। तो वो आद्य सुगंध जो पृथ्वी की है वो भगवान स्वयं है। अग्नि की ऊष्मा मैं हूँ। आप सोचिए, अग्नि अगर ऊष्मा रहित हो जाएगी तो वो अग्नि ही नहीं रहेगी। यानी उसके अस्तित्व के लिए जो अत्यंत आवश्यक है वो चीज ऊष्मा मैं हूँ। हाँ? मैं समस्त जीवों का जीवन और तपस्वियों का तप हूँ। तो सभी जीवों का जीवन, जो चेतना जिसको कहते हैं, वो मैं हूँ, और तपस्वियों का तप
जो जो आध्यात्मिक कार्य करते हैं, जिसके द्वारा वे भगवान की तरफ जा सकते हैं, वो तप जो है वो भी भगवान स्वयं है। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिर्बुद्धिमताम अस्मि, तेजस तेजस्विनाम अहम। हे पृथापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ। तो जीव इस भौतिक जगत में आए कैसे? प्रकृति को भगवान गर्भस्थ करते हैं और तब प्रकृति के द्वारा इन जीवों की निर्मित होती है। तो आदि समस्त जीवों का बीज मैं हूँ। जैसे अगर हम अपना ही हायरार्की देखने जाए तो हम जानते हैं मैं मेरे पिता से उत्पन्न हूँ, वो मेरे पिता उनके पिता से उत्पन्न है, उनके पिता उनके पिता से उत्पन्न है। अगर ऐसे हायरार्की ऊपर 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 देखने जाए तो कोई तो एक है जो सबको ओरिजिनेट कर रहा है, आदि बीज जो दे रहा है, तो वो कृष्ण है ना। तो बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूं। तो जो कुछ जिसमें सर्वोत्कृष्ट और जिसके बिना, जैसे कि बुद्धिमान कहलाने वालों की अगर बुद्धि ही नष्ट हो जाए तो वो बुद्धिमान कहलाएंगे ही नहीं, है ना। इस प्रकार से जो उनकी विशेषता है, वो सारी विशेषताएं एक्चुअली भगवान स्वयं है। तेजस्वी पुरुषों का तेज। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम, धर्मावरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे, मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। कामनाओं और इच्छा से रहित, ऐसा मैं बल हूँ बलवानों का। क्योंकि कामना और इच्छा जब हो जाती है तब वो बल का प्रयोग कहीं भी हो सकता है ना। बलवान अपने बल का प्रयोग अगर इच्छा से रहित करेंगे तब वो भगवान का प्राकट्य है। लेकिन होता क्या है, हम ये कामना और इच्छाओं के द्वारा इस प्रकार बंधे रहते हैं कि हमारी सारी ऊर्जा उन्हीं इच्छाओं और कामनाओं को पूर्ण करने में लगी रहती है। लेकिन यहाँ भगवान स्पष्टता से बता रहे हैं कि बलवानों का बल तो हूं, लेकिन वो कैसा? कामनाओं और इच्छाओं से रहित, ऐसा बल मैं हूं। हे भरत श्रेष्ठ, मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो यानी काम जो है आसक्ति, तीव्र आसक्ति, खास करके इंद्रिय तृप्ति की, है ना। तो ये भी मैं ही हूँ, लेकिन जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, ऐसी यानी विवाह बाह्य संबंध वाला काम जो है वो मैं नहीं हूँ। लेकिन विवाह के बंधन में जो शुचिता पूर्वक होता है, धर्म के अनुसार होता है, वो काम मैं हूँ। ठीक है। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये, मत्त एवेति तान् विद्धि नत्वहं तेषु ते मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन है। तो सारे गुण जो है वो भगवान की शक्तियों द्वारा ही प्रकट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भौतिक प्रकृति कुछ अलग है और भगवान अलग है, नहीं, वो भी भगवान की ही शक्ति है। हाँ, भौतिक प्रकृति की भी भगवान की ही शक्ति है और उसके गुण भी जो है वो भगवान के द्वारा ही निर्माण किए गए हैं। लेकिन हमारा अस्तित्व कैसा है? हम इस भौतिक प्रकृति के अधीन हैं, नियंत्रण में हैं। लेकिन भगवान सारी भौतिक प्रकृति के, उसके गुणों के नियंत्रक है। हाँ, उन्होंने ही उसको निर्माण किया और वे ही उसको चलायमान रखते हैं और कंट्रोल में रखते हैं, है ना। भगवान पर उनका कुछ असर नहीं, उन तीनों गुणों का। भगवान इन तीनों गुणों से परे हैं, गुणातीत है, लेकिन हम गुणों के अंदर बंधे हुए हैं। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर् एभिः सर्वमिदं जगत्, मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। तीनों गुणों अर्थात सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता।
है ना। तो हम तो अभी थोड़ा थोड़ा जानने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो तो ईश्वर विहीन वो मानते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये सारा संसार भगवान ने निर्माण किया, ये तो अपने आप हुआ, बिग बैंग थियरी, ये वो कुछ कुछ हमारे साइंटिस्ट बताते हैं, और उस प्रकार से ये सब निर्माण हुआ, और इसके पीछे कोई ईश्वर वगैरह नहीं है। क्या ईश्वर होता है? किसी को दिखता नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करता है ना। तो इस प्रकार से जो नास्तिक लोग होते हैं, है ना, उन्हीं से ये दुनिया भरी पड़ी है, और वो एक्चुअली इस प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा उनकी बुद्धि नाश हो जाती है, मोहग्रस्त हो जाते वो, और इसलिए वो भगवान को नहीं जान पाते, भगवान के अस्तित्व को ही नकारते वो लोग। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। प्रकृति के तीन गुण वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना अत्यंत कठिन है। यानी क्या, इस भौतिक जगत में जो जीव आ गए, उनको यहाँ से बाहर आध्यात्मिक जगत में जाना उन एक्चुअली बहुत कठिन है, भगवान बोल रहे हैं कि हाँ, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो आप इमेजिन करिए, हमने ये एक पिक्चर भी देखा था इसमें, लेवल 1 में, वहां पर कैसा बताया है, ये भव सागर, ये एक्चुअली एक ऐसे कठिन सागर के समान है, जहां पर बड़ी बड़ी लहरें आती रहती है, हमको थपेड़े मारती रहती है, और सारे ही जीव इस भव सागर में गोते खाते रहते हैं। अब इस भवसागर से जो भगवान की ही शक्ति है, दैवी शक्ति है, तो इसको पार कर पाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि ना कोई किनारा दिख रहा है, ना कोई नाव दिख रही है, ना कोई सहायता मिल रही है, और जीव इसमें बस उलझा हुआ है, गोते खा रहा है, कष्ट पा रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन भगवान बोलते हैं जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो भगवान तो ऊपर से हमको हाथ देने के लिए कि चल बेटा मेरे हाथ पकड़ के ऊपर आ जा, भगवान तो उत्सुकता से हमारी राह देखते हैं, लेकिन हम उनको देखते नहीं हैं, हम उनकी शरण में जाते ही नहीं हैं। आसान सी प्रक्रिया है, भगवान के शरण जाओ और भगवान हमारा उद्धार कर देंगे, इस भवसागर को सरलता से पार कर जाएंगे हम। हाँ, कब सरलता से पार करेंगे? जब हम भगवान की शरण लेंगे। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमः मायया अपहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो 4 प्रकार के ये भाग्यहीन लोग बताए हैं भगवान ने। कौन से? जो निपट मूर्ख है, फिर जो मनुष्यों में अधम निम्न स्तर के हैं, और तीसरे हैं जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। वो अपने आप को बड़ा ज्ञानी मानते हैं, लेकिन उनका ज्ञान कैसा है? माया द्वारा उसका हरण कर लिया गया है। और चौथे वो लोग हैं जो नास्तिक होते हैं। तो इन 4 प्रकार के लोगों को ऐसे लोग भगवान की शरण कभी भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो ये हम 4 प्रकार के लोगों का बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने वो दिया है, विवरण दिया है। हम एक एक करके थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। तो जो पहला कैटेगरी है मूढ़, हाँ, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा, पहली कैटेगरी है। तो मूढ़, मूढ़ किसको कहते हैं? वे जो कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशुओं की भांति निपट मूर्ख होते हैं। तो आजकल के जमाने में, आजकल की सोसाइटी में ज्यादातर लोग ऐसे ही दिखते हैं हमको, निपट मूर्ख, गधा मेहनत करने वाले, है ना, पशुओं की भांति गधा मेहनत करते हैं। कैसे? सवेरे 6 बजे से घर छोड़ करके निकल जाएंगे और रात को 10-10 बजे आएंगे, इतना श्रम करते हैं वो, है ना। तो वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, अतः वे भगवान को उसे अर्पित करना नहीं चाहते। तो ये निपट मूर्ख कैसे करते हैं? हाँ, मुझे बहुत इनकम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन वो केवल अपने लिए उसका उपभोग करते हैं, उसको भगवान को कभी अर्पित नहीं करते।
भारवाही पशु का उपयुक्त उदाहरण गधा है। इस पशु से उसका स्वामी अत्यधिक कार्य लेता है। गधा यह नहीं जानता कि वह अहर्निश किसके लिए काम करता है। वह घास से पेट भरकर संतुष्ट रहता है। अपने स्वामी से मार खाने के भय से केवल कुछ घंटे ही सोता है, और गधी से बार बार लात खाने के भय के बावजूद भी अपनी काम तृप्ति पूरी करता है। कभी कभी गधा कविता करता है और दर्शन बघाड़ता है, किंतु उसके रेंकने से लोगों की शांति भंग होती है। ऐसी ही दशा उन सकाम कर्मियों की है जो यह नहीं जानते कि वे किसके लिए कर्म कर रहे हैं। वे यह नहीं जानते कि कर्म यज्ञ के लिए होता है। बहुत सुंदर लिखा है प्रभुपाद जी ने। तो जैसे गधा केवल उसको देता क्या है मालिक, उसका घास देता है थोड़ी सी। अब गधे को ये नहीं समझ में आता कि मैं ये सब कष्ट ना भी करूं तब भी इतनी सारी घास है, मैं कहीं भी जा करके खा लूं, है ना। तो ये वो नहीं जानता, केवल उस थोड़ी सी घास मेरे मालिक दे देंगे, इस लालसा से वो इतनी मेहनत करते जाता है। वैसे ही एक्चुअली प्रभुपाद बोलते हैं कि हम जब नौकरी करते हैं, किसी के लिए काम करते हैं, हमको लगता है कि वो मेरा मालिक मेरा पेट भर रहा है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। सबका पेट भरने वाले तो श्री कृष्ण है ना। अगर हमने वो गधा मेहनत नहीं भी की, तब भी एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जो बिना मतलब जिसको भगवान भूखा रखेंगे। चींटी को भी खाना मिलता है, हाथी को भी खाना मिलता है, मुक्त विहार करते वो, उनको भी खाना मिलता है, तो मनुष्य को क्यों नहीं मिलेगा। लेकिन वही है, हमारी संकल्पनाएं ऐसी है कि मुझे तो ये व्यक्ति मेरा पेट भर रहा है। कोई व्यक्ति किसी का पेट नहीं भर सकता, सब कुछ देने वाले कृष्ण होते हैं। लेकिन हम हमारा जीवन केवल ये ऐसे गधा मेहनत में पूरा जाया करते हैं, वेस्ट करते हैं, भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते, भगवान की शरण में नहीं जाते, है ना। फिर दूसरी कैटेगरी है लोगों की। दूसरे प्रकार का दुष्कृति नराधम अर्थात अधम व्यक्ति कहलाता है। नर का अर्थ है मनुष्य, और अधम का अर्थ है सबसे नीच। 84 लाख योनियों में, जीव योनियों में से 4 लाख मानव की योनियां हैं। इनमें से अनेक निम्न मानव योनियां हैं, जिनमें से अधिकांश असंस्कृत है। सभ्य मानव योनियां वे हैं जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक नियम है। जो मनुष्य सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्नत है, किंतु जिनका कोई धर्म नहीं होता, वे नराधम माने जाते हैं। हाँ, जो धर्म को ही नहीं मानते। अब धर्म क्या है? धर्म बेसिकली वो आदेश है जो भगवान ने दिए हुए हैं। तो भगवान के आदेशों को ही नहीं मानने वाला वो नराधम। हम्म नहीं तो जो धर्म यानी वो नहीं जिसको हम आजकल के डिफाइन करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये धर्म नहीं है। धर्म वो है जो भगवान का आदेश है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत, है ना। तो उनको नराधम माना गया है। धर्म ईश्वर विहीन नहीं होता, क्योंकि धर्म का प्रयोजन परम सत्य को तथा उसके साथ मनुष्य के संबंध को जानना है। हाँ, तो धर्म क्या है? धर्म ईश्वर की संकल्पना के बिना नहीं हो सकता। ईश्वर के अस्तित्व को पूर्णतः स्वीकृत करने के बिना धर्म का अवलंबन नहीं हो सकता। तो जो लोग धर्म को मानते नहीं है, जो ईश्वर को मानते नहीं है, उनको कहा गया है नराधम। हाँ, तो गीता में भगवान स्पष्टता कहते हैं कि उनसे परे कोई भी नहीं है और वे ही परम सत्य है। तो ये तो भगवान बार बार स्पष्ट करते हैं, लेकिन फिर भी जिनको ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता, जो एक्सेप्ट नहीं कर पाते इस बात को, धर्म का अवलंबन करते ही नहीं, वे नराधम। फिर आगे तीसरी श्रेणी आती है दुष्कृतियों की। तीसरी श्रेणी माया अपहृत ज्ञाना की है, अर्थात ऐसे व्यक्तियों की जिनका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो गया है। ये अधिकांशतः बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, यथा महान दार्शनिक, फिलोसोफर्स, है ना। बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर्स होते हैं, फिर कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि। किंतु माया इन्हें भ्रांत कर देती है, जिसके कारण ये परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं, है ना। तो हम देखते हैं ना,
फिल्मी सॉन्ग्स खास करके आप देख लीजिए उदाहरण के लिए, तो उसमें क्या बोल कुछ शब्द डाल देते हैं जिसमें ईश्वर का अपमान करते हैं, है ना? कई ऐसे गाने निकले हैं जो जानबूझकर ये लोग बनाते हैं जिसमें भगवान की अवज्ञा ही नहीं, उनका एक प्रकार से अपमान भी करते हैं। तो ये सब लोग कौन है? ये लोग माया या अपहृत ज्ञान, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हरण हो गया है, ऐसे लोग होते हैं, है ना? तो इस समय माया या अपहृत ज्ञाना की बहुत बड़ी संख्या है, यहाँ तक कि वे भगवत गीता के विद्वानों के मध्य भी है। तो इसलिए हम बार बार बोलते हैं ना कि जब भगवत गीता पर भाष्य पढ़ो या कोई भी आध्यात्मिक किताब पढ़ो तो बहुत सावधानी से हमने सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये भाष्यकार जो है ये भगवत गीता पर भी भाष्य लिखते हैं, लेकिन उसमें से कृष्ण को ही डिलीट मार देते हैं, या कृष्ण और अर्जुन को इमेजिनरी बता करके वो ज्ञान को पूरा भ्रष्ट कर देते हैं, एक प्रकार से अपना मन गढ़ंत कुछ तो भी उसमें डालते हैं। तो ऐसे विद्वान भगवत गीता के उसमें भी भाष्यकारों में भी है। गीता में अत्यंत सीधी सरल भाषा में कहा गया है कि श्री कृष्ण ही भगवान है, न तो कोई उनके तुल्य है, न ही उनसे बड़ा। वे समस्त मनुष्यों के आदि पिता ब्रह्मा के भी पिता बताए गए हैं। वास्तव में वे ब्रह्मा के ही नहीं अपितु समस्त जीव योनियों के भी पिता है। वे निराकार ब्रह्म तथा परमात्मा के मूल है और जीवात्मा में स्थित परमात्मा उनका अंश है। तो ये सब ज्ञान, ये माया या अपहृत ज्ञाना, जिनका ज्ञान जो है माया के द्वारा हरण कर लिया गया है, वो इस सब ज्ञान को या जो खास करके भाष्यकार है भगवत गीता के, वो सब कुछ पढ़ के भी उनको योग्य ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। बिल्कुल सीधी सरल भाषा में भगवान ने बताया है, लेकिन फिर भी वे उसका कुछ ना कुछ विपर्यास करते हैं और गलत तरीके से भाष्य लिखते हैं। ऐसे लोगों को कहा गया है माया या अपहृत ज्ञाना। तो इसलिए हमने हमेशा जो शुद्ध भाष्यकार है, जिनका ज्ञान शुद्ध है, गुरु शिष्य परंपरा द्वारा मिला हुआ ज्ञान है, ऐसे ही भाष्यकारों का भाष्य चुनना चाहिए। फिर चौथी श्रेणी कौन सी है? आसुरम भावमाश्रिता, अर्थात आसुरी सिद्धांत वालों की है। यह श्रेणी खुले रूप से नास्तिक होती है। इनमें से कुछ तर्क करते हैं कि परमेश्वर कभी भी इस संसार में अवतरित नहीं हो सकता, किंतु वे इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं बता पाते, क्योंकि कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को निर्विशेष रूप के अधीन मानते हैं, यद्यपि गीता में इसका उल्टा बताया गया है ना? गीता में अहम सर्वस्य प्रभो, मैं सब, मतलब सब जगह पर मैं शब्द आया हूँ। हाँ, मत्त परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय, यानी मैं, मेरे से ऊपर कुछ नहीं। जब मैं शब्द का इस्तेमाल हो रहा है तो वो निराकार निर्विशेष कैसे होता है, को हो सकता है ना? मैं तो व्यक्ति के लिए ही है। तो जैसे हम व्यक्ति है वैसे भगवान भी व्यक्ति है, साकार सगुण है ना? निर्विशेष नहीं है। तो ये बहुत स्पष्ट रूप से भगवत गीता में आ गया है, फिर भी वो उसमें से उल्टा अर्थ निकालते हैं। नास्तिक श्री भगवान के द्वेषवश अपनी बुद्धि से कल्पित अनेक अवैध अवतारों को प्रस्तुत करते हैं। ऐसे लोग जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान को नकारना है, श्री कृष्ण के चरण कमलों में कभी शरणागत नहीं हो सकते। तो ऐसे ये 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति बताया गए हैं, है ना? अतएव मूढ़, नराधम, माया अपहृत ज्ञानी अर्थात भ्रमित मनोधर्मी तथा नास्तिक, ये 4 प्रकार के दुष्कृति कभी भी भगवान के चरण कमलों की शरण में नहीं जाते, भले ही सारे शास्त्र तथा आचार्य ऐसा उपदेश क्यों न देते रहे। तो ये कभी भी, ये भाग्यहीन व्यक्ति है, वो कभी भी शरण नहीं लेंगे। लेकिन 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जो भगवान की शरण लेते हैं। वो कौन से हैं? चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोऽर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तो हम एक दो दिन पहले ऐसे डिस्कस कर रहे थे ना कि हमको अगर कुछ इच्छा भी है, कुछ भौतिक प्राप्ति की इच्छा भी है,
तब भी हमने देवताओं के पास नहीं जाना चाहिए, भगवान के पास जाना चाहिए। तो ये जो 4 लोग हैं ना, ये ऐसे लोग कोई आवश्यकता होती तो भगवान के पास जाते हैं, देवताओं के पास नहीं जाते। क्योंकि देवताओं के पास जाना वैसा ही इनडायरेक्ट खाने के समान है, यानी अविधि पूर्वकम। भगवान ने बोला है कि जो देवताओं के पास जाते हैं सकाम कुछ इच्छा लेकर के और उनकी पूजा करते हैं, वे भी वास्तविकता मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन वो पूजा करते हैं अविधि पूर्वकम। लेकिन यहाँ पर वही सकाम कर्मी ही है जिनको कुछ प्राप्ति चाहिए, वो भगवान के पास जा रहे हैं, तो उनको पुण्यात्मा कहा गया है। भगवान उनको पुण्यात्मा कह रहे हैं। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। आर्त यानी क्या? बहुत ज्यादा पीड़ित। जैसे आप उदाहरण के लिए द्रौपदी का ले लीजिए, जब चीरहरण हो रहा था, ना उसके पति कुछ कर रहे थे, ना उस राज्यसभा में बैठे हुए ज्येष्ठ लोग, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, स्वयं धृतराष्ट्र और भी अन्य इतने ज्येष्ठ व्यक्ति थे, वो कुछ कर रहे थे और दुर्योधन और दुशासन के हाथों से वो प्रताड़ित हो रही थी। तब वो अत्यंत आर्तता से, बहुत ज्यादा पीड़ा महसूस करते हुए, आर्तता से वो भगवान की शरण ग्रहण करती है, और तब भगवान आते हैं उसकी आर्तता का वो महसूस करके। तब तक क्यों नहीं आए? शुरू में ही फिर भगवान क्यों नहीं आए, जब इतना सब कुछ हो रहा था राज्यसभा में, इतना लज्जित कर रहे थे उसको, तभी क्यों नहीं आए? क्योंकि वो भगवान की ओर मुड़ी ही नहीं थी। वो सोच रही थी कि मेरे पति तो इतने बलशाली है ना, वो मेरी रक्षा करेंगे। तो जब पति भी रक्षा न कर पाए, जब सारे ज्येष्ठ लोगों ने भी मुंडी नीचे कर के बैठ गए, तब उसको पता चला कि अब कोई भी नहीं है एक कृष्ण के अलावा। तब वो आर्तता से उनकी शरण में गई और तब भगवान ने उसकी मदद की। तो इसी प्रकार हम भी, क्या होता है, हम दर दर ये करते कि शायद ये मेरी मदद कर देगा, शायद वो मेरी मदद कर देगा, शायद ये देवता मेरी मदद कर देंगे, और ऐसे करके हम विलंब करते जाते हैं और अपनी ही सफरिंग बढ़ाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं जो मेरे शरण में आ जाता है, तब फिर मैं उसकी मदद करता हूँ। तो ये पहला है आर्त। दूसरा है जिज्ञासु, जिनके मन में जिज्ञासा है कि भगवान कैसे है, क्या करते हैं मेरे लिए, हाँ, उनके पास जाने का रास्ता कौन सा है, मेरा स्वरूप और उनका स्वरूप क्या भिन्नता है, क्या साम्य है ना। तो ये सब जिज्ञासाएं जिनके मन में है। फिर अर्थार्थी, जिनको पैसों की आवश्यकता है ना, पैसों की, धन की आवश्यकता है, वो अर्थार्थी। और ज्ञानी, ज्ञानी भी भगवान की शरण में जाते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान से तृप्ति नहीं हुई है, लेकिन उनको अल्टीमेट क्या है, ज्ञान के अलावा क्या मुझे आवश्यक है, जिसके माध्यम से मैं परम सुख को, परम सत्य को जान पाऊं, वो जो है वो ज्ञानी कहलाते हैं, है ना। केवल ज्ञान के माध्यम से हम भगवान तक नहीं जान सकते, ज्ञान के अलावा भक्ति की आवश्यकता है। तो ये ज्ञानी जो है वो भी भगवान की सेवा करने के लिए जाता है। तो ये 4 प्रकार के लोग, इनको पुण्यात्मा कहा गया है, भाग्यशाली लोग कहा गया है। हरे कृष्णा। लक्ष्मी माता जी, आपको कुछ पूछना है? या हरे कृष्ण माता जी, मुझे हरे। ये आर्ट आर्ट का समझना था थोड़ा सा, इसलिए मैं बीच में वो की ठीक। कि ठीक है, अब द्रौपदी का जिससे आपने एग्जांपल दिया कि वो आर्ट थी तो उसने भगवान को याद किया उस टाइम पे। बट माता जी, कभी कभी ऐसा होता है कि ठीक है, जब दुख आता है तब हम भगवान को याद करते हैं, बट अगर पहले ही शरणागत हो जाए, मतलब पहले ही बोल दे कि भाई ये काम, ये चीज है जो नहीं समझ आ रही है, और हम शरणागत हो जाए, तो क्या उस टाइम पे भी भगवान आएंगे? मतलब हो सकता है एकदम ऐसी भावना ना हो जैसे एक आर्ट की होती है, बट अगर भावना है कि हाँ शरणागत हो जाए, तो उस टाइम पे भी क्या भगवान मार्गदर्शन करते हैं? मतलब अगर उतनी तेज भावना नहीं है जैसे किसी आर्ट की होती है, बट नॉर्मल है। हम्म तो देखिए, नॉर्मल की भी फिर आपको इंटेंसिटी देखनी पड़ेगी। जैसे भक्त है, सर्वश्रेष्ठ भक्त क्या है, उनको तो कोई चिंता ही नहीं है, कि उनके मन में तो पूरी तरह से आश्वस्त है वे कि रक्षस्यातिथि विश्वासो, भगवान ही रक्षण करेंगे। वो तो निर्भयता से जीवन जीते हैं, तो उनको तो आर्त होने की मतलब वो संभावना ही नहीं है। जो पहले ही शरणागत हो गए हैं, वो तो पूरी तरह से निडर हो जाते हैं। हाँ, तो वो तो श्रेणी बहुत उच्च उसकी है माता जी। ऐसे हम सामान्य लोग वो नहीं करते हैं।
हम सोचते हैं मैं तो भगवान की पूजा करता हूँ, लेकिन वो विश्वास नहीं है हमारा भगवान पर कि कोई भी परिस्थिति आए भगवान मेरा रक्षण करेंगे। ये स्थिति आने को तो बहुत टाइम लगता है। और ये स्थिति किसकी बताइए पता है? आगे जाकर हम गुण देखने वाले हैं, तो वहां पर बताया है निर्भयता। ये सबसे बड़ा गुण आवश्यक है सन्यासी को। तो सन्यासी क्यों? क्योंकि सन्यासी यहाँ वहां कहीं भी चले जाते हैं, जंगल के रास्ते भी चले जाते हैं, और ये नहीं सोचते कि अब ये जंगल का रास्ता 4 दिन का है, तो मैं जरा पराठे बांध लूं साथ में, है ना, तो नहीं तो खाना नहीं मिला तो। ये भावना ही नहीं रहती सन्यासियों के मन में, वो निर्भयता। तब वो आर्त कभी नहीं बनेंगे। तो अगर जो आप बोल रहे हैं कि पहले से ही हम शरण हो जाए, तब वो तो स्टेज माता जी बहुत उच्च स्टेज है। ये तो हम सामान्य लोगों की स्टेज है कि हम पर तकलीफ आई तब हम भगवान को याद करते हैं। हाँ, निरंतर याद करते हो बहुत ही अच्छी बात है ना। वो मद गतेन अंतरात्मना, वो वाली बात हो जाएगी। योगिनाम अपि सर्वेशा मद गतेन अंतरात्मना, सदैव भगवान का स्मरण। फिर तो कोई संकट ही नहीं, कोई दुख ही नहीं, क्योंकि वो दुख में विचलित ही नहीं होगा, उसको दुख मानेगा ही नहीं। ये भगवान ने परिस्थिति दी है, तो उसको वो वैसे ही स्वीकार कर लेगा। तो मुझे तो तो ऐसा माता लगता है। जी वो किस कैटेगरी में आएंगे, जिन्होंने पहले ही शरणागत ले ली, जिसको वो, कोई कुछ नहीं, जैसे कई कई संत भी होते हैं जो जो हाँ चारों कैटेगरी में नहीं आते, तो वो कौन सी कैटेगरी हाँ, होगी? तो वो भक्तों की कैटेगरी है ना, वो उच्च भक्तों की कैटेगरी हुई, कि जो पहले ही शरण में है भगवान के, उच्च भक्त है, वो उच्च स्तर के भक्त है वो तो, ऐसे। है ना। हम्म, जी। हरे हरे कृष्ण माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण। जी। तो इस प्रकार से ये चार जो पुण्यात्माएं हैं, ऐसे 4 प्रकार के पुण्यात्माएं भगवान की शरण में जाते हैं। ये हम ये देख लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे, यही शुद्ध भक्ति है। हाँ, तो ये तो हुई सकाम भक्ति, लेकिन फिर भी उसको भी भगवान एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको भी पुण्यात्मा बोल रहे हैं। लेकिन सकाम से भी परे अगर हो जाए, कोई भी इच्छा से रहित होकर जो भक्ति करता है, वो शुद्ध भक्त। हम्म, तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के पुण्यवान लोगों के बारे में होता है। तो 4 प्रकार के भाग्यहीन और 4 प्रकार के भाग्यशाली पुरुष पुरुष बताए हैं। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रियः। तो ये जो 4 कैटेगरीज बताई है, उसमें से जो ज्ञानी है वो भगवान को बहुत प्रिय है। प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रिया। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लग गया है, पहले वो ज्ञानी है सिर्फ, लेकिन फिर बाद में जब भगवान की शरण लेता है तो वो शुद्ध भक्ति में जाने लगता, शुद्ध भक्ति में लगा रहता है। वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे भी प्रिय है। तो ये ज्ञानी जो बाद में शुद्ध भक्ति में लग गया है, वो भगवान को बहुत प्रिय है। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वामैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। निस्संदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो ये सब कौन से 4 जो बताए हैं, वो सारे उदार चेता है। यानी भगवान कितने कृपालु है, देखिए कि हम तो कुछ मांगने के लिए जाते हैं, फिर भी भगवान हमारे कम से कम मेरे तक आया, तो यही अच्छाई हम में देखते हैं। हाँ, लेकिन जो ज्ञानी है वो तो भगवान के लिए उच्च श्रेणी का है। ज्ञानी होकर के भगवान की शरण में गया, वो सर्वश्रेष्ठ है ना। उसको बोल रहे हैं वह दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर सकता है। हम्म। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है।
तो ये ज्ञान प्राप्त करना ये कोई एक जन्म की बात नहीं है। भगवान बोल रहे हैं जन्म जन्मांतर तक वो इस ज्ञान के पीछे लगा रहता है। तो हमने छठे अध्याय में देखा था ना कि जो इस योग मार्ग का अवलंबन करता है लेकिन आधे में ही उसका मार्ग छूट गया, भौतिक कारणों के कारण छूट गया, तो भगवान उसको फैसिलिटीज देते हैं अगले जन्म में, है ना। तो इस प्रकार से वो अपने ज्ञानार्जन में आगे बढ़ता है। तो जन्म जन्मांतर तक इस प्रकार से वो प्रयास करता रहता है और अल्टीमेटली एक जन्म में उसको ऐसा पता चल जाता है कि कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है और उनकी शरणागति ही जीवन की सिद्धि है। ये जब उसको पता चल जाता है तब वो सर्वोत्तम हो गया, है ना। तो और भगवान बोलते हैं ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। ये कोई मतलब बहुत कॉमन नहीं है, ये बहुत ही दुर्लभ है। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवतः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं। देखिए यहाँ देवताओं की शरण के बारे में बोला है। इसके पहले श्लोकों में हमने बोला है मेरी शरण में आते हैं। वो चार पुण्य महात्माओं के बारे में बताया है। अभी यहाँ पर बताया है जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो देवताओं की शरण में जाते हैं और फिर अगर वो सतोगुणी है तो देवताओं के पास जाएगा और कुछ मांगेगा। जो रजोगुणी है वो यक्ष राक्षसों की पूजा करेगा एक प्रकार से, और जो तमोगुणी है वो प्रेत भूत प्रेतों की पूजा करेगा, है ना। ऐसे अलग अलग विधि विधानों का पालन करते हैं ये लोग। लेकिन ये सब लोग कौन से हैं? जिनकी बुद्धि मारी गई है भौतिक इच्छाओं के द्वारा। तो हमने इसका चित्र भी देखा था लेवल 1 में कि इस प्रकार से अलग अलग गुण वाले अलग अलग लोगों की पूजा करते हैं। और फिर आगे बताते हैं यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो ये भी देखिए, ये थोड़ा सा मैं तो हमेशा सोचती हूँ इसमें थोड़ा सा भगवान का नटखटपन लगता है मुझे तो, कि देखिए कोई देवताओं के पास जा रहा है तो भगवान क्या कर रहे हैं उसकी श्रद्धा को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि जा बेटा तेरे को ये देवता की पूजा करना है, ठीक है तेरी श्रद्धा को मैं और प्रबल करता हूँ। तो इससे वो श्रद्धा प्रबल होकर के वो उसी देवता के पीछे लगा रहता है। यानी भगवान सोच रहे हैं कि ये तो मूर्ख मेरे पास आ नहीं रहा है, उधर जा रहा है, जा चल, है ना। तो इस प्रकार से उसकी श्रद्धा को वो मैं स्थिर करता हूँ जिससे कि वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो ये क्यों करते हैं भगवान? ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है। हाँ, अतः यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने का इच्छुक है और इसके लिए देवताओं से सुविधा चाहता है तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसके मनोभावों को जानकर ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर हमको सावधान करने वाली एक बात है क्या, कि हमने इच्छाएं भी जो करनी है ना तो वो भी बड़ी सावधानी पूर्वक करनी है। नहीं तो हमारे हृदय में तो बैठे हैं परमात्मा, वो जान पाते हैं अच्छा इसकी ये इच्छा है, पूरी कर दे, चले उसको उस मार्ग में सुविधा प्रदान करें। लेकिन ये ठीक नहीं है क्योंकि कभी कभी हम वो इच्छाओं के पीछे जाकर के भगवान से दूर होते जाते हैं। इसलिए हमारे मन में जो इच्छाएं हैं वो स्वतंत्रता है हमारी। भगवान ने इतनी फ्रीडम दे रखी है हमको कि तुम इच्छा करने के लिए स्वतंत्र हो। और कौन सा पिता ऐसा होगा कि जो अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी नहीं करेगा? तो वो दयालुपन है भगवान का, कृपालुपन है कि तुम्हारी इच्छा हो रही है, चलो मैं मदद करता हूँ तुम्हारी इच्छा पूरी करने का, है ना। तो इसलिए हमने हमारी इच्छाओं पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। कौन सी इच्छा योग्य है नहीं है वो हमने जरा देखभाल करके रखनी चाहिए।
सतया श्रद्धया युक्तस् तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान मयैव विहितान् नितान्। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। हाँ, तो हमको लगता है देखो मैंने शिव जी की पूजा की और मेरे बेटी का विवाह पक्का हो गया, है ना। शिव जी की कितनी कृपा है मुझ पर, शिव जी ने मेरा जीवन संवार लिया। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं जो कुछ देवता भी देते हैं ना, वो एक्चुअली मैं ही देता हूँ देवताओं के माध्यम से। तो हम मूर्ख लोगों को हमको लगता है देवताओं ने मेरी इच्छा पूरी की, लेकिन देने वाले तो केवल कृष्ण हैं। उनकी आज्ञा के बिना, उनके अप्रूवल के बिना देवता लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये जो फल प्राप्त होते उनके बारे में क्या बोल रहे भगवान? अंतवन्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। जैसे किसी ने धन मांग लिया, धन मिल भी गया उसको, तो क्या है, इस जीवन के अंत में तो उसको सब कुछ छोड़ के ही जाना है, तो क्षणिक ही है ना। हमारे जीवन का स्पैन ये लॉन्ग रन में कितना आता है, क्षणिक है ना। तो इसलिए भगवान बोलते हैं सीमित भी होते हैं और क्षणिक भी होते हैं ऐसे लाभ। ये तुमको अंततः अविनाशी स्वरूप के ऐसे लाभ नहीं है ये। तो देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो देवलोक कहाँ है स्थित? वो भी इस ब्रह्मांड में ही है। वो भी भौतिक प्रकृति से ही नियमित होता है और वहां पर भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि है ही। यद्यपि थोड़े मतलब इंद्र तृप्ति के साधन बहुत अच्छे हैं, ज्यादा है, उतने कष्ट नहीं है जितने हम पृथ्वी पर भोगते हैं, फिर भी है तो इस ब्रह्मांड के अंदर ही, इस भौतिक जगत के अंदर ही। इसलिए ये सब कुछ कैसा है, सीमित है। फिर से बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये होना ही है। लेकिन जो मेरे भक्त है वे इस ब्रह्मांड को छेद करके बाहर आध्यात्मिक जगत में आते हैं, जहां पर जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, ना रोग है, ना बुढ़ापा है ना। ऐसा वो सुंदर परम धाम है जहां भगवान के भक्त जाते हैं। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते माम बुद्धयः परम भावम अजानन्तो ममाव्यय अनुत्तमम। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं अर्थात भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। हम्म। तो लोग समझते हैं कि पहले भगवान निराकार थे, फिर उन्होंने ये दो भुजाओं वाला शरीर धारण किया और वसुदेव देव के पुत्र के स्वरूप में आए, और फिर जब वो यहाँ से चले जाएंगे तो फिर से वे निराकार स्वरूप धारण कर लेंगे, है ना। इस प्रकार की भ्रांत कल्पनाएं उनकी रहती है। तो भगवान बोल रहे हैं वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो भगवान ये देह धारण करते, वो उनका नित्य देह है। वो जब, और उनके देह भी भिन्न भिन्न हो सकते, कभी वे नरसिंह अवतार ले सकते, कभी वामन अवतार ले सकते, कभी रामचंद्र जी का रूप धारण कर सकते हैं। उनके अनंत रूप, अनंत लीलाएं, अनंत गुण हैं। तो ये सब जो अल्प ज्ञानी लोग हैं वो नहीं जान पाते। हम्म। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजमव्ययम्। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। तो अल्पज्ञ मनुष्य है ना, अल्पज्ञानी मनुष्य और मूर्ख मनुष्य, उनके लिए भगवान प्रकट नहीं होते, केवल भक्तों के लिए प्रकट होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान बोल रहे हैं मैं अपने आप को आच्छादित कर देता हूँ। जैसे सूर्य आकाश में रहता है, लेकिन हम कभी कभी सूर्य को नहीं देख पाते। कब? जब बादल आ जाए, काले काले बादल अगर आ जाए तो हम सूर्य को नहीं देख पाते। तो वैसे ही भगवान बोल रहे हैं मैं लेकिन सूर्य तब भी है,
केवल हम नहीं देख पाते, अर्थात हमारी दृष्टि के ऊपर वो काला बादल आ गया है। सूर्य का अस्तित्व वैसा के वैसा है। वैसा ही भगवान बोल रहे हैं, जो मूर्ख और अल्पज्ञानी लोग हैं उनके आंखों के ऊपर मैं एक आच्छादन निर्माण कर देता हूँ, अज्ञान का आच्छादन, जिसके कारण वे भगवान को नहीं जान पाते। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। ठीक है, तो भगवान का स्वरूप कैसा है? अविनाशी स्वरूप है। उनको जैसे हमको देह बदलना पड़ता है, मृत्यु के बाद हमको देह बदल करके दूसरी योनि में जन्म मिलता है, वैसे भगवान का नहीं होता, क्योंकि भगवान अविनाशी अव्यय है। यद्यपि वो अपनी इच्छानुसार शरीर बदल सकते हैं, लेकिन वो उनका शरीर भी कैसा होता है? आध्यात्मिक होता है। तो इसके कारण उनको कभी भी विस्मृति नहीं होती। जो कुछ कितने भी करोड़ों साल पहले कुछ घटना हुई है, वो भी उनको स्मरण रहती है, हमको नहीं रहती, है ना। यही बात चौथे अध्याय में भी भगवान ने बताई है ना, कि अर्जुन तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुमको सब बातें विस्मरण हो गई, मुझे नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उनका शरीर भी जो है वो भी अविनाशी स्वरूप का है। तो इसलिए उनको सब कुछ पता रहता है, भूतकाल भविष्य काल जो कुछ है ना, सब कुछ उनको पता रहता है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्वमोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। तो जैसे ही जीव यहाँ पर भौतिक जगत में आता है, तो ये जीवन के जो अपोजिट्स है वो उसको धर लेते हैं। कोई चीज पाने की इच्छा और कोई चीज से घृणा। कुछ अच्छा लगता है, कुछ खराब लगता है ना। और फिर कुछ चीज में उनको आनंद मिलता है, कुछ में दुख मिलता है। ये सब क्या है? ये मनोविकार है। ये द्वंद्व जो है उससे हमको हम मोहग्रस्त हो जाते हैं, और इस प्रकार हम इधर ही बंधे रहते हैं, क्योंकि ये पाश निर्माण करते हैं, है ना। ये हमको बांधे रखने के पाश निर्माण करते हैं, और इस प्रकार हम मोहित होकर यहीं पर भौतिक जगत में अटके रहते हैं। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रतः। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं, और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर हो जाते हैं। तो जिन्होंने ना पूर्व जन्मों में पाप किए हैं, एटलीस्ट जो पाप किए हैं उनका परिणाम उनको भुगत चुके हैं वे, तो अभी उनके पास पाप कर्मों का संचय कुछ नहीं है, केवल पुण्य कर्म है। पिछले जन्मों के भी पुण्य और इस जन्म में भी अच्छे से सदाचारी व्यवहार है, पुण्य कर्म वो अर्जित कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति फिर इस मोह से, जो अपोजिट से जीवन के सुख दुख और मान अपमान वाले, है ना, इच्छा द्वेष वाले, ऐसे द्वंद्वों से वो मुक्त हो जाते हैं। और जब वो मुक्त हो जाते हैं ऐसे द्वंद्वों से, तब वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर हो जाते हैं, है ना, दृढ़ता पूर्वक वो फिर मेरी पूजा में, मेरी शरणागति में आ जाते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विद कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील है, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है? भक्त है वो बुद्धिमान है। तो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ही भक्ति को अपनाता है। बाकी लोग अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं तो ज्ञान मार्ग का अवलंबन करेंगे, कर्म योग अपनाएंगे, लेकिन भगवान स्वयं बोल रहे हैं ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति है जो भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं, वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो वे वास्तविक रूप से ब्रह्म अर्थात दिव्य है ना।
क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में जानते हैं, ये जानते हैं कि किस प्रकार से भक्ति में आने के बाद ही परम सत्य के बारे में वे जानकर परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञञ्च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये अंतिम श्लोक है इसका, और इसके कंटिन्यूशन में अभी 8वां अध्याय भी कल आएगा। तो क्या बोल रहे हैं, मुझ परमेश्वर जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर, यानी भगवान से परिपूर्ण ऐसी चेतना लेकर के मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, है ना, कि सर्वे सर्वा है, सर्व कारण कारणम वो ही है, ये सब जो जानता है वही मृत्यु के समय, मृत्यु अर्थात हमारी परीक्षा का समय, हम जीवन भर प्रैक्टिस करते हैं और परीक्षा की घड़ी कौन सी है, मृत्यु। तो उस मृत्यु के समय भी भगवान को जान और समझ सकते हैं, यानी इतने दृढ़ता पूर्वक उन्होंने भगवान को अपने मन में, हृदय में बसा लिया है कि उस कठिन घड़ी में भी वे भगवान को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये भक्त की परिपूर्णता के बारे में बताया है ना। ये थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतया समझने के पथ से विचलित नहीं होते, है ना। ये मार्ग है जिससे हम भगवान के बारे में जानने की कोशिश में लगे हैं, ये भक्ति का मार्ग है। कृष्ण भावनामृत के दिव्य सानिध्य से मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवताओं तक के नियामक है। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है। अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को कभी भुला नहीं पाता। अतएव वह सहज ही भगवत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। इसके बारे में बहुत सुंदर श्लोक अगले अध्याय में आने वाले हैं कि किस प्रकार मृत्यु के समय जो व्यक्ति भगवान का स्मरण करता हुआ देह त्यागता है, वो निसंशय भगवत धाम को प्राप्त करता है। तो ये अंतिम श्लोक हुआ, है ना। तो इस प्रकार हम यहाँ पर आज का सत्र खत्म करते हैं। इसका नाम था भगवत ज्ञान। तो हमने जाना कि किस प्रकार भगवान का प्राकट्य हम महसूस कर सकते हैं, और 4 प्रकार के भाग्यहीन और 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कौन होते हैं। और जो अल्प बुद्धि वाले होते हैं वे देवताओं के पास जाते हैं सकाम कर्म लेकर, लेकिन उनकी इच्छाएं पूर्ण करने वाले वस्तुतः भगवान स्वयं हैं। उनको ये समझ में नहीं आता, हाँ, वस्तुतः भगवान ही उनकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं, लेकिन भगवान बोलते हैं कि ये इच्छाएं पूर्ण भी होती है तब भी उनको वो क्षणिक और सीमित स्वरूप से उनकी प्राप्ति होती है, और जो मेरे भक्त होते हैं उनको तो परम धाम की प्राप्ति होती है ना। तो इस प्रकार से ये 7वां अध्याय आज खत्म हुआ। हरे कृष्णा। सॉरी, आज मेरा गला बहुत ही गड़बड़ है। हरे कृष्ण प्रभु। किसी का कुछ प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो हम सत्र खत्म करते हैं। हरे कृष्णा। तो इसमें का इंपॉर्टेंट श्लोक वो जरूर याद रखिए आप लोग। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। इस भव सागर से निकलने का एक ही मार्ग है, वो है भगवान की शरण जाना। जो भगवान की शरण गया वो आसानी से इसको पार कर गया। 14 नंबर का है शायद श्लोक वो, दैवी हेषा गुणमयी। उसको आप लोग कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, दूसरी एक बात बतानी थी आप लोगों को। व्हाट्सएप ग्रुप में एक माताजी ने शेयर किया है, तो वहां पर आप लोग उसमें एनरोल करिए। तो श्रद्धावान या उसके ऊपर के ऐसे लेवल्स में एक सेरेमनी होता है, ऑनलाइन ही होगा, और उसको आपको उसमें आपको एक टाइटल मिलेगा कि आप श्रद्धावान हो, या मैं देखती हूँ क्या क्या है वो। आप लोगों ने देखा क्या वो पोस्ट?
जी माता जी, देखा है। हाँ, तो मैंने आप उसमें इनरोल करिएगा, क्योंकि उससे पता चलता है कि स्टेप आप कौन से स्टेप पर हो, और आगे जाने की स्टेप्स पता चलती है। और हमको भी पता चलता है कि कितने लोग अभी कौन सी लेवल पर है, कितने लोगों को और प्रोत्साहन और अभ्यास की जरूरत है, ये सब पता लगता है। तो मुझे लगता है आप लोगों में से सभी लोग श्रद्धावान में निश्चित रूप से आएंगे। श्रद्धावान यानी प्रतिदिन कम से कम एक माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना और श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ना। कम से कम ये श्रेणी में आप सभी लोग आएंगे, तो श्रद्धावान का आप लोग जो है फॉर्म उतना भर दीजिए, है ना, और सबमिट कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पर फीडबैक भी पूछा है, पाठ्यक्रम के बारे में अपने सुझाव या टिप्पणियां वो भी आप दे सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये धीरे 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 आप लोगों का प्रोग्रेस होते जाएगा। तो ये फॉर्म जरूर से भरिए। हमको ओवरऑल प्रभु जी को हमारे पता चलता है कि कितने एक माला कर रहे, कितने 4 माला पर पहुंच गए हैं, कितने 16 माला करने वाले भक्त हैं। तो ये कैटेगरीज पता चलती है। तो मंदिर से जुड़े रहने के लिए एक ये पता चलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो सभी लोग कम से कम श्रद्धावान तो है ही, तो सभी लोग भर दीजिए। हरे कृष्णा। GPC हिंदी रेखा राठी माता जी, ओके। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, ये फॉर्म एक ही बार फिल करना होगा या डेली फिल करना है? डेली नहीं, एक ही बार, एक ही बार। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी, मैंने कर दिया था फिर। वेरी गुड, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। तो सभी लोग फिल कर दे, छोटा सा फॉर्म है, तो ना कर दीजिए। तो चलिए, माता जी, वो भक्ति स्टेप्स, राइट? हाँ, भक्ति स्टेप्स, करेक्ट। ओके, थैंक यू माता जी। थैंक यू हरे कृष्णा। जी, हरे कृष्ण। तो चलिए आज का सत्र यही खत्म करें। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्णा माता जी, हरे दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।